अभी की बड़ी खबर, 2 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने और उनको फौरन 15,000 के मुचलके पर उनको जमानत दी जाएगी। ये एक मामला अभी ब्रेकिंग न्यूज़ जो दे रहे हैं हम लोग कि अभी राहुल को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है लोअर कोर्ट की ओर से और 15,000 के मुचलके पर उनको जमानत दी जाएगी। ये अब तक की बड़ी खबर। राहुल अभी यहाँ से होंगे चूंकि उनको स्टे लेना होगा, इस जजमेंट पर स्टे लेना होगा और 2 साल की सजा का ऐलान, चूंकि मैंने आपको कहा था कि धारा जो 499 और 500 के तहत जो धारा है उसमें 2 साल की सजा है मैक्सिमम पनिशमेंट और कोर्ट ने मैक्सिमम, यानी जो प्रोसिक्यूशन ने जो बात कही थी कि जब आप खुद संसद में बैठते हैं, खुद कानून बनाते हैं, एक टेक्निकल पहलू मैं आपसे समझूंगी, जब 5 साल से सजा की अवधि कम होती है, 2 साल तो सेम कोर्ट से जमानत मिल जाती है, क्या राहुल गांधी को इसी कोर्ट से जमानत मिल जानी है? बिल्कुल, अभी जो प्रोसीडिंग वहाँ पे चल रही है कि 15,000 के मुचलके पर जमानत वहीं से मिल जाएगा और मैंने कहा कि लोअर कोर्ट में उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है उसको उनको रोकने के लिए, उन पर स्टे के लिए उनको किसी हायर कोर्ट में यानी सेशन कोर्ट में जाना होगा। तो ये 2 साल की सजा के जो फैसला है कोर्ट का उसके सामने उसको रोकने के लिए और उसमें वो वक्त लग सकता है, तो फिर राहुल के लिए राजनीतिक तौर पर ये मुश्किलें बढ़ सकती है। तो 15,000 का मुचलके पर उनको जमानत मिल जाएगी इसी लोअर कोर्ट से जहां पर जनक। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, 2 साल की सजा सुना दी गई है लेकिन निजी मुचलके पर जमानत भी मिल जाएगी राहुल गांधी को, लेकिन विकल्प और क्या बचते हैं आगे के लिए राहुल गांधी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास? देखिए, ये जो प्रावधान है, डिफेमेशन केस था, राहुल गांधी ने जो मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, इसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती थी और ये जो सजा होती है 2 साल तक की, या तो वहीं से जमानत आपको मिल जाती है या फिर अगर आप हायर कोर्ट में अपील कर देते हैं तो भी आपको जमानत मिल जाती है। तो इस स्थिति में राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। लेकिन हाँ, जो परसेप्शन का बैटल होता है कि एक उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के जो बयान दिया था उसको लेकर के जिस तरह से कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, तो परसेप्शन का बैटल जरूर यहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूर्णेश मोदी जो एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि पूरी जो मोदी कम्युनिटी है उसकी मानहानि हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, ये बेसिकली ये डिफेमेशन का केस था और इस पर 2 साल की उनको सजा हुई, मैक्सिमम सजा जो हुई है इस प्रावधान के अंतर्गत वो हुई है। तो अब प्रधानमंत्री को लेकर के कई ऐसे आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं और बीजेपी को लेकर जिस तरह से आरोप लगाते रहे और एक दो नहीं कई ऐसे केसेस हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ देश की तमाम कोर्ट में। राहुल गांधी का अब आगे राजनीतिक करियर कैसे होगा, क्योंकि क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? परसेप्शन की बात जो आप कर रहे हैं उसको तो तोड़ने के लिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता ना जाने कितनी बड़ी संख्या में गुजरात में इकट्ठे हुए थे, खासतौर पर सूरत कोर्ट के बाहर। देखिए, ये जो सजा उनको सुनाई गई इससे उनके चुनाव लड़ने पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब तक हायर कोर्ट में वो अपील कर देंगे तो इस केस को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता, ये माना जाता है। और जब कोर्ट के विचाराधीन कोई मामला रहता है जिस पर फाइनल कोई इस तरह का नहीं आ जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि उनको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। फिलहाल कानूनविद जो हैं वो इस मामले में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन जो अभी तक लग रहा है कि 2 साल या 2 साल से कम की सजा है, तो चुनाव लड़ने को लेकर के उनके पास ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ने से उनको रोक दिया जाएगा, लेकिन हाँ, परसेप्शन का बैटल 2024 का चुनाव सामने है। 2 साल की सजा कर दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन दे दिया है। ઓકે, તો જામીન છે ગાંધીને આપવામાં આવી ચૂક્યા છે અને ત્યારબાદ પરિષદ વંદે માતરમના નારેબાજી પર तो एक एक करके हम बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ बने हुए। वाकई अरुण, हम इसी लिहाज से आगे भी बढ़ेंगे कि परसेप्शन के आधार पर ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का मामला हो या स्पीकर भी अगर राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कोई भी फैसला लेता है तो उनके पास ऑप्शन यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सके। अरुण, देखिए, फिलहाल तो ये लोअर कोर्ट का मामला है, इसलिए हाई कोर्ट तक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक उनके पास लीगल ऑप्शंस बहुत हैं। और लोकसभा अध्यक्ष की जहां तक बात है, ये मामला अभी इतना यहां तक नहीं आएगा। अभी ये लोकल कोर्ट का मामला है, इसके बाद ये चूंकि सबजुडिस जो मामला होता है, कोर्ट के विचाराधीन जो मामला होता है, उस पर चुनाव लड़ने से रोकने तक की नौबत आने वाली नहीं है। मेरा सवाल चुनाव लड़ने का बिल्कुल नहीं था। मेरा सवाल था अरुण, मेरा सवाल चुनाव लड़ने का बिल्कुल नहीं, वो मुझे पहले से मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा कुछ होता है।
स्पीकर के पास कंप्लेंट जा सकता है। अगर वहां से स्पीकर कोई डिसीजन लेते भी हैं तो क्या राहुल गांधी के पास ये ऑप्शन बचता है? हमने कई सारे केसेस में देखे कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है अपनी सदस्यता को लेकर। देखिए ये जो मामला है, अगर आपने स्पीकर की बात कही है तो इस मामले में ये तो कोर्ट का मामला है। स्पीकर के मामले में एक आवेदन पहले से है निशिकांत दुबे का। राहुल गांधी ने जो विदेश में भाषण दिया था, जो कैम्ब्रिज में उन्होंने भाषण दिया था, लोकतंत्र खत्म होने की बात देश में कही थी, और कांग्रेस उस मुद्दे पर आज और ज्यादा आक्रामक होकर के सदन में दिख रही थी। लेकिन बीजेपी की तरफ से उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग भी की गई है। उनके खिलाफ 223 जो रूल प्रोसीजर है लोकसभा का विशेषाधिकार हनन का, वो नोटिस पहले से दिया जा चुका है, उस पर कार्यवाही शुरू हो गई है और निशिकांत दुबे ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। इस मामले में हो सकता है राहुल गांधी को भी नोटिस दिया जाए, वो भी अपने बयान दर्ज कराएं। तो ये जो मामला है, लौट रहे हैं आपके पास में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई, लेकिन निजी मुचलके पर उनको जमानत भी मिल गई और ये जमानत दे दी गई है। सजा के बाद राहुल गांधी को 15,000 की निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। आज राहुल गांधी को ये सजा सुनाई जानी थी, दोषी करार दिया गया पहले और उसके बाद में सजा दी गई और अब 15,000 का निजी मुचलका और जमानत मिल गई। जनक का रुख कर लेते। जनक, निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है राहुल गांधी को। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, जो हमने खबर चलाई सबसे पहले न्यूज़ 18 ने, कि यहाँ पर राहुल को सजा 2 साल की हुई और 15,000 की निजी मुचलके पर उनको जमानत भी मिल गई। देखिए अभी भी वो जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वो हमें समझनी होगी। जो सजा का ऐलान है उसको अगर आप हाई कोर्ट में उस पर स्टे नहीं लेते तो आपके राजनीतिक जो धरी है उनको नुकसान पहुंच सकता है। ये पूरी तरीके का लीगल जो है लोग उनका मानना है। तो ऐसे में राहुल के पास या राहुल के वकीलों के पास अब यही जरिया बचता है कि यहाँ से लोअर कोर्ट में जो फैसला आया, उनको दोषी करार दिया, उसको अब सेशन कोर्ट में यानी हायर कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाए और जब चैलेंज करने के बाद उस पर स्टे लिया जाए, न कि केवल चैलेंज किया जाए बल्कि उस पर स्टे लाया जाए। तो पूर्णेश मोदी भी अभी आपको यहाँ पर जिस पूर्णेश मोदी के मामले पर जिन्होंने मामला दर्ज किया था उसको भी अभी आप सुनेंगे। पूर्णेश मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं तो मामला यही है कि एक लिहाज से पूर्णेश मोदी अपनी जीत करार देंगे, अपनी समुदाय की जीत करार देंगे कि इस तरीके से बयान, जब राजनीतिक तौर पर आप रहते हैं तो राजनीति में इस तरीके से बयान देने से परहेज होना चाहिए। लेकिन जो बयान दिए गए और उसको उन्होंने कोर्ट में उठाया और कोर्ट ने माना, कोर्ट ने वो ग्राउंड को देखा कि हाँ इससे मानहानि हुई है और इसके लिए सजा के दोषी आप पाए जाते हैं। और दोषी पाए जाने के बाद हालांकि जिन धाराओं के तहत मानहानि का मामला है 499, 500 के तहत, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की है। लेकिन देखिए कोर्ट 2 साल तक ही मैक्सिमम देती है और 2 साल की ही मैक्सिमम सजा दी। तो ये समझिए कि इस मामले की गंभीरता, इसकी राजनीतिक नफा नुकसान भी देखना होगा राहुल को और इसलिए अब राहुल के वकीलों को आने वाले समय में सेशन कोर्ट में भी इसे चुनौती देनी होगी। जनक, मैं आपका रुख करूंगी। हमारे सहयोगी दिल्ली से अरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं सदन में क्या कुछ हो सकता है या फिर कोर्ट में क्या क्या राहुल गांधी के पास विकल्प है। मैं फिर से जनक का ही रुख करूंगी, अरुण का हम एक बार फिर रुख करेंगे। लेकिन अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, अब इस मसले को लेकर खूब सियासत होनी है क्योंकि राहुल गांधी इस मामले में, मानहानि के मामले में दोषी भी, सजा भी, भले ही उन्हें जमानत मिल गई हो, लेकिन यह मामला खूब उछलेगा क्योंकि एक लंदन का मामला सदन में ऑलरेडी चल रहा है उनके बयान को लेकर। बिल्कुल, एक फुट इन द माउथ सिंड्रोम बोलते हैं इसको, इंग्लिश में एक अंग्रेजी कहावत भी है। तो इसके अगर राहुल गांधी के ऐसे बयान जो 2019 के लोकसभा चुनाव के ऊपर दिया गया था, वो भी मोदी सरनेम पे, क्योंकि भारत कई हम राज्यों में देखते हैं जाति प्रधान देश है, तो एक मोदी सरनेम पर अगर आप कुछ टिप्पणी कर रहे हो, पूरे के पूरे मोदी समुदाय पे कर रहे हो, तो ये काफी नागवार गुजरात और गुजरात में ही केस हुआ था सूरत में। और मुझे लगता है अब जो सजा सुनाई गई है काफी 3 साल 2019 के और 2022 23 अब आ चुका है 4 साल के बाद, और लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल पहले अगर ऐसी सजा सुनाई जा रही है तो ये बहुत मायने रखती है, ये बहुत बड़ा संदेश देती है कि ऐसे सरनेम से नेता लोग बच के रहें। और राहुल गांधी लंदन में अपने बयानों के चलते परेशान है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग लोकसभा में संसदीय एथिक्स कमेटी में उनके खिलाफ नोटिस जा चुका है कि वो विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं। तो ये राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ा सकता है क्योंकि कोर्ट ने उनको अब कन्विक्ट कर दिया है, भले ही उनको जमानत दे दी है। अमिताभ जी, एक चीज और हम समझेंगे कि आप ही पूरी प्रक्रिया अगर हमें समझा पाएं कि अब वहां से उनको निजी मुचलके पर जमानत मिल गई, लेकिन अब ये यहां आते हैं, फिर यहां पर पार्लियामेंट में क्या आगे कार्रवाई हो सकती है, क्या स्पीकर फैसला ले सकता है, पूरा आप ये अगर समझा पाए तो।
देखिए, पहले भी कई मानहानि के कई मुकदमे कई नेता लड़ते रहे हैं। पहले भी अगर बीजेपी ने अरुण जेटली पर टिप्पणी की थी, कांग्रेस ने जब बीजेपी अपोजिशन में थी उन्होंने उनके खिलाफ जाकर कोर्ट में खुद चले गए थे। अरविंद केजरीवाल ने अगर बीजेपी के कई नेताओं पर टिप्पणी की थी तो कोई बीजेपी नेता कोर्ट जाकर मानहानि का मुकदमा कर चुके थे। और यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोर्ट में मामला गया है तो ये राजनीतिक लड़ाई हो सकती है कि आप संसद में जाकर राहुल गांधी के खिलाफ जो लंदन में हुआ है, जो संसद के अंदर बीजेपी के नेता डिमांड कर रहे हैं कि संसद की अवमानना की है, प्रधानमंत्री की अवमानना की है, झूठे तथ्य पेश किए हैं, और ये तमाम आरोप सदन में लग रहे हैं। लेकिन ये मामला कोर्ट का है, ये मामला मानहानि का है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोर्ट ने जो फैसला लिया है, सूरत की कोर्ट ने, उसके ऊपर सवाल उठाना किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता के लिए संभव हो पाएगा, क्योंकि 2 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ उनको मुचलके पर 15,000 के मुचलके पर रिहा भी किया गया है। तो राहुल गांधी के पास विकल्प यह है कि इससे ऊपरी अदालत में जाएं और इसके खिलाफ वो अपील करें। इससे बड़ा बेहतर विकल्प कांग्रेस के पास नहीं होगा। राजनीतिक लड़ाई है, वो लंदन में उनके बयानों पर जो बीजेपी करे वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट के फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ने के आसार नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। अमिताभ, एक चीज और समझाइए, ये जिस तरीके से कांग्रेस बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा देती रहती है, चाहे वो लंदन में दिया गया राहुल गांधी का बयान हो, चाहे वो पवन खेड़ा का दिया गया बयान हो, या फिर आज जिस तरीके से राहुल गांधी को न सिर्फ दोषी करार दिया गया, सजा का भी ऐलान हुआ, जमानत भले ही उन्हें मिल गई हो, इन सब का असर कांग्रेस पर किस तरीके से होगा? ये पार्टी लगातार वैसे भी हाशिए पर चल रही है, और ऐसे में आज जिस परसेप्शन की बात की जा रही है, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा इससे? देखिए, कांग्रेस को नुकसान, कांग्रेस अब उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, अब देश यात्रा पर निकले हैं, विदेश यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी पार्टी को एक विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो विकल्प बन नहीं पा रहा है। देश भर में जितनी भी दूसरी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस हो, चाहे बिहार में जेडीयू हो, सब कोई ना कोई बातें करके सीधे कन्नी काट लेते हैं कांग्रेस के साथ। तो एक संदेश तो जाहिर है कि कांग्रेस एक विकल्प के रूप में तमाम दलों को जोड़ नहीं पा रही है अगर बीजेपी को हराना। जहां तक राहुल गांधी की बात है, और सीधी सी बात है, सोनिया गांधी बैठक बुलाती हैं, शरद पवार से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता चले आते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और राहुल गांधी अपने बयान को लेकर, अपने बयानों को लेकर अक्सर मुश्किलों में पड़ते रहे हैं लगातार। अगर उनके पूरे संसदीय कार्यकाल को देखा जाए तो 2004 से अब तक, तो ये मुश्किलें बढ़ती हैं और कांग्रेस की फजीयत बढ़ती है। तो ऐसे में उनके लिए जो काउंटर अटैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। राहुल गांधी कई दफा शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं और बार बार इस तरीके से बयान देते हैं। अमिताभ जी, मैं आपके पास लौटूंगी। जनक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, 2019 लोकसभा चुनाव के ही अब ये 2 मामले हो चुके, एक नहीं 2 मामले हो चुके, जिसमें राहुल गांधी के बयान को लेकर, सरनेम को लेकर, या किसी पद की गरिमा को खत्म करने को लेकर एक बार माफी मांगनी पड़ी, आज सजा का ऐलान हो चुका है। तो ऐसे में आने वाले 2024 में क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो पवन खेड़ा हो, कोई और सीनियर लीडर हो, या फिर खुद राहुल गांधी हो, ये बयान संभल कर देंगे? देखिए, राजनीति में हमने पहले भी देखा है कि इस तरीके से बयान नेता देते रहते हैं, लेकिन आप पर क्या ग्राउंड होते हैं और वाकई में डेफेमेशन का ग्राउंड बनता है कि नहीं कोर्ट में? बयानबाजी से केवल काम नहीं बनता, लेकिन ज़रूर एक मर्यादा रहनी चाहिए। अमूमन ये कहते हैं कि जब सार्वजनिक जीवन में आप होते हैं तो मर्यादा रहनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ समय से जो बयान आते रहे हैं, वो चाहे पीएम मोदी पर ही बयान क्यों ना हो, वो बयान मर्यादाओं से ऊपर है। और उसके बाद फिर ऐसे जब कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट में आज इस ग्राउंड को आप देखिए, सजा ऐसे नहीं पड़ी है। ग्राउंड जब हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि बयानों से वाकई में किसी को नुकसान हुआ है नहीं, ये चीज़ें, क्योंकि कोर्ट में फिर उनके वकील को कहना पड़ा कि देखिए फिजिकल नुकसान नहीं हुआ है। आपको राहुल के वकील को कहना पड़ा कि हमें कम सज़ा दीजिए, क्योंकि राहुल के बयान से किसी को फिजिकल नुकसान नहीं हुए, यानी नुकसान हुआ ये आप भी मानते हैं। और अब जब कि आपको ये मानना पड़ता है, जब कोर्ट आपको सजा देने के लिए तैयार है, तो उस समय फिर आपको राजनीतिक नुकसान के लिए भी तैयार होना होगा। तो ये बात समझनी होगी, चाहे वो राहुल ही क्यों हो ना, चाहे किसी और भी नेता क्यों ना हो, जब भी आप मर्यादाओं से बाहर जब बयान देते हैं और कोर्ट में सब जब मामले जाते हैं, तो फिर ये इसका राजनीतिक नुकसान, नफा नुकसान का भी आपको ख्याल रखना होगा। तो अब 2024 में हालांकि अभी वक्त है, लेकिन उस चुनाव में चूंकि अब 4 साल हो गए, 2019 में उन्हें कोलार में जो बयान दिया उसका फैसला आज आया, लंबी प्रोसेस चली, उस ग्राउंड पर डिस्कशन हुआ और उस ग्राउंड के आधार पर उनको सजा का ऐलान हुआ। तो अब 2024 के लिए हालांकि वक्त है अभी भी, लेकिन फिर भी ऐसे बयान जब सार्वजनिक मंच से आप जब ऐसे बयान देते हैं
हैं, वो किसी की भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे बयानों से राजनेता को दूर रहना चाहिए, और अगर वो अपनी आदतों से फिर नहीं सुधरते और जनक, तो फिर सजा राजनीति के में अलावा बयान ऐसे ही सब कुछ होते हैं। पिछले चुनावों में भी हमने देखा है कि कई राजनेताओं ने बयान दिया और उन्हीं का ग्राउंड आधार बनाते हुए बीजेपी ने उन चुनावों में आगे भुनाया और उसका फायदा बीजेपी को और नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा। और ये अपने दिमागी तंगी से जूझ रहे हैं, तो दुनिया की आर्थिक तंगी की, तो मंदी की जो समस्या है उसका समाधान तो हो जाएगा। इनके दिमागी जो तंगी और मंदी आ गई है इनके दिमाग में, उसका समाधान तो देश की जनता करेगी या कानून करेगा। और अनफॉर्चुनेटली जनादेश में पिटे हुए लोग हुड़दंग और हंगामे से पार्लियामेंट को हाईजैक करना चाहते हैं। तो ये आप ये समझ लें कि आपको जनता ने जनादेश में पीट दिया है, तो आप जनता से बदला लेने के लिए हुड़दंग और हंगामे से पार्लियामेंट को हाईजैक करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। तो आप मुख्तार अब्बास नकवी को सुन रहे थे। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अरुण का। अरुण, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राजनीति में बयानों का ही तो ग्राउंड होता है, चाहे जब आप चुनाव की बात करते हैं, 2019 का यह बयान था, आज जब इसमें दोषी करार दिया गया, आज जब चीजें इसमें आई हैं और 2024 बहुत दूर नहीं है, फिर से कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ेगा, फिर से कांग्रेस को वो नुकसान झेलना पड़ सकता है जो 2019 में उसने अपने एक नेता की वजह से झेला था। देखिए, सिर्फ कांग्रेस को नहीं, राहुल गांधी को भी व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो सजा उनको सुनाई गई है 2 साल की, वो आपराधिक मानहानि के मामले में सुनाई गई, दीवानी मानहानि के मामले में नहीं। तो आपराधिक मानहानि के मामले में अगर 2 साल की सजा सुना दी गई है तो चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, जब तक कि जो हायर कोर्ट है या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस सजा पर स्टे न लगा दे या उस सजा को रोक न दे। अगर सजा को रोक भी दे और कन्विक्शन को न रोके तो भी मुश्किल होगी राहुल गांधी के सामने। इसलिए राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने को लेकर के भी अब संशय के बादल मंडराने लगे हैं, जब तक कि हायर कोर्ट सजा को स्थगित न कर दे। ये एक बड़ी मुश्किल उनके सामने हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है। जहां तक आपने 2024 के चुनाव की बात की, हाँ, ये बात सही है कि बहुत हमलावर है, वो बहुत आक्रामक है प्रधानमंत्री को लेकर, अदानी के मुद्दे पर, सूट बूट की सरकार से लेकर के मोदी सरनेम तक तमाम मुद्दे वो उठाते रहे और वो उस पर माफी नहीं मांगते हैं। अब तक की जो उनका जो स्टेटस रहा है, अब तक का जो उनका पूरी तरह से जो एक परसेप्शन रहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने कहा कि कोई सावरकर नहीं कि माफी मांग लेंगे, लोकसभा में भी राज्यसभा में माफी की मांग उठ रही है। तो क्या इस मुद्दे पर राहुल गांधी बैकफुट पर जाएंगे? क्या उनके चुनाव लड़ने पर जो संशय हो गया है इस सजा के ऐलान के बाद, क्या उसको बैकफुट पर जाएंगे वो? क्या हायर कोर्ट उनकी सजा पर रोक लगा देती है? और अगर रोक लगा देती है और कन्विक्शन पे रोक नहीं लगाती है तो भी बड़ी मुश्किल है। तो इसमें कई लीगल मुश्किलें उनके सामने आ सकती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। हाँ, परसेप्शन की जहां तक बात है, पॉलिटिकल पोजीशनिंग उनकी ये है कि वो बीजेपी से लड़ रहे हैं और अकेले लड़ रहे हैं और माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन लीगल बैटल की जहां तक बात है, उसमें पेच कई हैं जिन पर अभी तस्वीर क्लियर होना बाकी। बिल्कुल, अभी राहुल गांधी के पास अरुण विकल्प यही है कि वो हाई कोर्ट मूव करे, सुप्रीम कोर्ट मूव करे, और ऐसे मामलों में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा चलते भी नहीं है मामले, क्योंकि मानहानि ही है, आपराधिक ही सही लेकिन ये मानहानि ही है, कोई आपराधिक मामला या भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। फिलहाल शुक्रिया बहुत।